शुद्ध सांची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मऊगंज के गडरा गांव में फिर बड़ी वारदात, एक घर में मिले 3 शव। रीवा सांसद ने लोकसभा में पुराने बस स्टैंड से डिकहा तिराहे तक फ्लाईओवर का उठाया मुद्दा। रीवा में आयोजित पुस्तक मेले में असंतुष्ट दिखे अभिभावक। रीवा के रतहरा तालाब की बाउंड्री वॉल में आई दरारें। रीवा में हिट एंड रन का शिकार हुए शख्स की गई जान। गडरा गांव के आदिवासी परिवारों ने की ग्रामीणों के रिहाई की मांग। हिंदी रंगमंच दिवस पर हुआ एक लड़की 5 दीवाने का मंचन। रीवा के पूर्व सांसद के खिलाफ परिवाद दायर। रीवा की प्रसिद्ध लोक गायिका मणिमाला सिंह प्रकाट्य पर्व में देंगी प्रस्तुति। अंतर संभागीय महिला क्रिकेट में रीवा की बेटियां ग्वालियर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। सतना में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से किया गलत काम। एमपी के अगले 5 दिन तक पड़ेगी तेज गर्मी। अब खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गडरा गांव में एक मकान के अंदर पिता, पुत्र और बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ कलेक्टर व एसपी मौके पर पहुंचे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पिता पुत्र के शव कई दिन पुराने हैं, जिससे दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो देखा 3 शव फंदे से झूल रहे थे, जिनकी पहचान ओसारी साकेत, उनकी बेटी मीनाक्षी और बेटे अमन के रूप में हुई है। बता दें कि 15 मार्च को इसी गडरा गांव में बवाल हुआ था। तब सनी द्विवेदी नाम के युवक की आदिवासियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। साथ ही एएसआई रामचरण गौतम पर भी हमला हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गए थे। इस घटना में 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। तभी से गांव में धारा 144 लागू है और पुलिस कैंप लगाकर सुरक्षा की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ग्रामीणों को पीटने का काम किया। कुछ दिन पहले पुलिस ने मृतक को भी पीटा था, जिसके बाद से उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। साकेत परिवार है जहां पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो है वहां फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने लोकसभा के शून्यकाल में पुराने बस स्टैंड से डिकहा तिराहे तक फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा उठाया। बता दें कि इस प्रस्तावित फ्लाईओवर की घोषणा पहले ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कर चुके हैं। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर सांसद ने केंद्र सरकार से इस परियोजना की शीघ्र स्वीकृति और बजट आवंटन का आग्रह किया। उनका कहना है कि ये फ्लाईओवर न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के जिलों से आने वाले यात्रियों के लिए भी राहतकारी साबित होगा। रीवा के मानस भवन में जिला प्रशासन की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में संचालित निजी स्कूलों की किताबों को डिस्काउंट में देने का दावा किया गया था। इस पुस्तक मेले में कई किताब कॉपी बेचने वाली दुकानों के स्टॉल लगे। काफ़ी संख्या में लोग किताब कॉपियां लेने के लिए पहुंचे, लेकिन ज़्यादातर अभिभावक इस आयोजन से संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि उन्हें जिन स्कूलों की किताबें चाहिए थी वो मिल ही नहीं पाई। इसके लिए उन्हें दुकान जाने के लिए ही कहा गया। पुस्तक मेले में लोगों ने सिर्फ 10% डिस्काउंट के साथ कॉपियां ही खरीदी। हालांकि कुछ ही स्टॉल में अभिभावकों को उनके बच्चों के स्कूल के सिलेबस के अनुसार किताबें मिली। दावा यह किया गया कि हर स्टॉल में हर स्कूल की किताबें मिलेंगी, लेकिन आलम यही रहा कि जिनसे स्कूलों की साठगांठ है उन्हीं की स्टॉल में उन स्कूलों की किताबें मिल रही थी, वो भी पूरी नहीं। लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो दुकान से जाकर ही किताबें ले लेते, इतना डिस्काउंट तो दुकानों में भी मिल जाता है। मुद्दे की बात है, जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं आप मेले में, वो आप MRP रेट से दे रहे हो तो क्या मतलब ये मेले का? अपन तो जाके बाहर से ले लेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं सर जी। 3000 का माल है, दिखा दे रहे 10% लेस, 300 रुपए। जो गरीब है वो क्या करेगा? वो तो कर्जा काट के आया कि मेला लगा है कि बुक हमको 50% में मिल जाएगी, 40% में मिल जाएगी। मिल क्या रहा उनको? क्या मतलब मेले का? क्या ऐसा डिस्काउंट आपको पहले से स्टेशनरी में मिल रहा? जो भी किताब है जिस भी स्कूल की है, स्कूल सब एक बराबर है। वो भी क्लास 2, हाँ, एक राइटर होना चाहिए, एक पब्लिकेशन होना चाहिए और हर बुक स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमारी बुक लेने वहाँ चले जाओ, अग्रवाल के यहाँ चले जाओ, गोयल के यहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सर जी कमीशन खोरी है कि आप जाइए वहाँ ड्रेस लीजिए, आप जाइए वहाँ पर बुक लीजिए, ये सब कमीशन खोरी है। वो कमीशन खोरी वो सर जी देखिए, शासकीय किताब वितरण है, अभी मेला गवर्नमेंट बांट रही है,
तो आपको 50% देना चाहिए। तो और आज ये जो पुस्तक मेला का आयोजन रहा उस पर क्या बोलेंगे? आज तो सर जी कोई मतलब नहीं है, पुस्तक मेला ये धोखाधड़ी है, गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। जो MRP रेट है वही MRP में दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ बेकार में भीड़ में आए हैं, आप दुकान पे लें, वहाँ महीने भर 10% चलता रहता है। दुकानदार ऐसा बोल रहे हैं? ये दुकानदार बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं दुकान में आए, आप क्यों भीड़ में आए हैं? आप दुकान में तो हमारा पूरा महीना 10% चलता रहता है, तो आप ये बेकार में भीड़ में आके फंस रहे हैं और साथ में किताब भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं महीने भर बाद जाऊंगा तो वो मेरे को पूरे रेट पे किताब देंगे। ये सार्थक नहीं, निरर्थक है बिल्कुल, क्योंकि ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कहाँ जाएं, किसकी पास कौन सी किताबें हैं और डिस्काउंट क्या मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें। शासन के द्वारा ये कहा गया कि हर किताब और कॉपी में डिस्काउंट मिलेगा, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। इस पुस्तक मेले का मुआयना करने के लिए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल भी पहुंची। उन्होंने क्या मुआयना किया ये समझ से परे है। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे जबलपुर कलेक्टर के आदेश के तर्ज पर NCERT की किताबों को सभी स्कूलों में लागू करने से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैम, अलग अलग स्कूलों की अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं, जिसके कारण से अभिभावकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने एक निर्देश दिया था कि NCERT की ही सारे स्कूलों में बुक लगे, तो क्या ऐसा निर्देश है? देखिए, ये निर्देश के संबंध में इसमें एक रूपता पुस्तकें किस स्कूल की चलेंगी इस विषय पर नहीं है। पुस्तकें जैसे भी स्कूल की चलेंगी, उसमें कोई भी स्कूल के जो संचालक हैं वो किसी भी अभिभावक को ये मजबूर नहीं कर सकते वो किसी एक पर्टिकुलर दुकान से बुक्स खरीदें, या जो ड्रेस है स्कूल से जुड़ी हुई अन्य स्टेशनरी सामग्री है वो किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदें। स्टेशनरी भी किसी लोगों के साथ में, किसी स्कूल की लोगो, इन सब चीज़ों के साथ में नहीं होगी, ये निर्देश है। तो इन्हीं के क्रियान्वयन के लिए आज इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और इसमें ज़िले में अपने यहाँ पूरे जो मार्केट है उसमें जितने भी दुकानें हैं, जो पुस्तक विक्रेता हैं, स्टेशनरी के सामान के विक्रेता हैं, यूनिफॉर्म के विक्रेता हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। सभी ने एक रूपता रखते हुए 10% का ऑफ सभी जो MRPs हैं उन पे रखा हुआ है। हम लोगों ने हर स्टॉल पे शिक्षा विभाग का एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई है, जिनका काम ये इंश्योर करना है कि जो ये निर्देश हैं उनका पालन तत्परता से हो। कितने दिन लगा रहेगा ये मेला 2 दिवसीय है, आज और कल लगा रहेगा। इसका स्थल जो है वो मानस भवन के ग्राउंड में और हॉल में रखा गया है। अभिभावकों से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर के अपनी पुस्तकें खरीदें और जो दिक्कतें अपने को बाज़ार में एक सिंगल दुकान पे आती है वो यहाँ पर नहीं आपको होंगी, तो इसके लिए ये अच्छा अवसर है, आप लोग उसका लाभ जरूर उठाएं। मैम, फीस के लिए क्या मानक और मापदंड रहेंगे? फीस के लिए जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन है कि कोई भी स्कूल हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी फ़ीस बढ़ाएगा, उसका एक स्ट्रक्चर है। उसके लिए सभी को एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और फ़ीस कितनी बढ़ रही है वो एक हमारी जिला स्तरीय समिति है, उसको बताना भी होता है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे रैंडम 10 विद्यालयों को चेक भी कराया है, जो कि ये देख रहे हैं कि फ़ीस में जो बढ़ोतरी है, फ़ीस की वृद्धि है, वो पिछले साल की तुलना में कहीं भी जो गिवन परसेंटेज है उससे ज़्यादा ना हो। कुल मिलाकर इस पुस्तक मेले को उसी स्कैम का हिस्सा मान लिया गया जैसा कि स्कूल और किताब बेचने वाली दुकानों के जरिए होता है। प्रशासन ऐसा होने से रोक नहीं पा रहा है। इस बुक फेयर को लेकर हमारी पूरी रिपोर्ट आप हमारे चैनल में रात 9 बजे देख सकते हैं। रीवा शहर के रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान कराए गए कार्य की गुणवत्ता सवालों में है। तालाब के चारों ओर बनाए गए बाउंड्री वॉल में दरारें आ गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस बाउंड्री वॉल के धराशायी होने की आशंका भी जाहिर की जाने लगी है। रतहरा तालाब के बाउंड्री वॉल में आई दरार को लेकर पूर्व पार्षद अशोक पटेल ने निगम आयुक्त को तस्वीरों के साथ सूचना दी। साथ ही ये मांग उठाई कि समय रहते इसकी मरम्मत कराई जाए और निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले रानी तालाब में इसी तरह दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो चुका है। इस मामले में आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने जोन प्रभारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक शख्स को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बीती रात उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा ग्राम पंचायत बुढ़वा में 1 अप्रैल की रात को हुआ। ग्राम बुढ़वा निवासी रामचरण पटेल को गांव में ही एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रामचरण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीती रात घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा शुक्रवार को आवश्यक कार्रवाई कर शव का PM करवाया गया। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की
जांच की जा रही है। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा एवं अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्रित होकर मऊगंज गड़रा गांव की घटना के आरोपी बनाए गए आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद संभागायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह मांग उठाई गई कि मऊगंज जिले के गड़रा गांव निवासी अशोक कोल की मौत की जांच सही तरीके से की जाए। साथ ही 15 मार्च को हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने जिन 35 कोल आदिवासी लोगों को जेल में बंद किया है, उन्हें रिहा किया जाए। हमारे बीच में आज ग्राम गड़रा से स्वतः पहने अपने बेटी और बच्चों को लेके आई हैं, जो ये तड़प तड़प के कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने पहले वार किया। जहां घटना घटी थी उस घर से संबंधित पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए था, चाहे उनके घर को बंधक बनाते, कुछ भी करते, पर गांव वालों को नहीं पीटना चाहिए था। कहीं न कहीं गांव वालों को मारा गया, तभी गांव की भगदड़ जो है पुलिस प्रशासन पर हमला करने का प्रयास की है। तो कहीं न कहीं जिस घर में घटना घटी थी, पुलिस प्रशासन उस घटनाक्रम के घर से संबंधित नहीं रखे, जो वहाँ, क्योंकि आजकल देखिए रोड में भी एक्सीडेंट हो जाता है तो 4 लोग उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उसको घटना देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उस गांव में भी जब घटना घटी तो गांव के जो भी लोग थे उस घटना स्थल पर वो लोग पहुंच गए थे। और भी लोग थे, जिसमें हम मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे उस समय जो उस घटना को अंजाम देने के लिए शकल दिए होंगे, पर उन लोगों को चिन्हित करके पकड़ा जाए जो दलित आदिवासियों को, गरीब जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं, आज पानी पीने के लिए नहीं है, कोई बजट का पैसा नहीं, कोई विकास नहीं, अपने 2 वक्त की रोटी पलायन करके वो खाते हैं। हम नहीं मानते कि उनका आज तक किसी थाने से भी संपर्क नहीं है, किसी जमींदार से संपर्क नहीं है, सरपंच को वोट देने के बाद भी वो भूल जाते हैं और एक हवलदार से भी बात करने में उनको कपकपी आती है। तो ऐसे व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर हमला नहीं कर सकते हैं, जो खुद ही अति परिवार में से हैं। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार करे और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन्हें रिहा करे। खाना भी है तो उनको बच्चे 6 बच्चे हैं सब लोग को मिलाकर, तो हम लोग क्या खवाए दोनों जान, घर में कोई नहीं है। तो ये हमारा कहना है कि हमारे परिवार को छोड़ दो, कसूर है। रीवा में मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र द्वारा हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर एक लड़की 5 दीवाने का मंचन कला मंदिर भवन में किया गया। नाटक का लेखन हरिशंकर परसाई और निर्देशन रत्नेश गोस्वामी ने किया है। नाटक में कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंचन के दौरान मोहित कुशवाहा, आशीष दाहिया, श्रुतिकीर्ति द्विवेदी, विपुल सिंह, बादल नट, रत्नेश गोस्वामी, साक्षी सिंह और विनोद कुमार मिश्रा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से नाटक में जान डाल दी। रीवा के पूर्व सांसद व गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक रहे बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध रीवा जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है, जिसे एडवोकेट मानवेंद्र द्विवेदी और एडवोकेट अनंत मिश्रा ने दायर किया है। उक्त शिकायत पर न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने को 17 अप्रैल तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि पूर्व सांसद द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मऊगंज के गड़रा हत्याकांड का उदाहरण देते हुए ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। साथ ही साथ उनका बयान इस तरह था जिससे समाज में नफरत और घृणा के भाव उत्पन्न हो। बताया गया कि पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस भाषण को प्रसारित किया गया है। मामले की शिकायत पुलिस थाना सिविल लाइन और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सतना जिले के चित्रकूट में 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रकाट्य पर्व का आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में रीवा की प्रसिद्ध लोक गायिका मणिमाला सिंह प्रस्तुति देंगी और बघेल खंड के लोक संगीत से लोगों को रूबरू कराएंगी। कार्यक्रम शाम 7 बजे से राघव प्रयाग घाट बिजावर मंदिर नया गांव में होगा। अंतर संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत रीवा एवं ग्वालियर के बीच खेले गए तीसरे लीग मैच में रीवा की बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ टीम रीवा ने अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री मार ली। अब शहडोल में उज्जैन संभाग की टीम के साथ 6 अप्रैल को रीवा टीम सेमीफाइनल मैच खेलेगी। रीवा जिले के ग्राम सगरा में शुक्रवार दोपहर एक घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 10 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों को आग की जानकारी उस वक्त हुई जब मकान से धुआं निकलने लगा। ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। पीड़ित लवकुश मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। सतना में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर 2 बच्चों की मां से दोस्ती की, तलाक के बाद शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी शादी की बात से मुकर गया। वहीं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूल लिए। परेशान होकर वह शुक्रवार को मॉस्किटो लिक्विड पीकर एसपी कार्यालय पहुंची। पुलिस ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी आदित्य मिश्रा ने उससे अप्रैल 2024 में पहली बार मुलाकात की थी। उसने उसके साथ गलत काम किया और चुपके से अश्लील वीडियो बना लिए। आरोपी ने इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से लाखों रुपए भी वसूल लिए। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में पारा 2 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। वहीं जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। इससे पहले गुरुवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में ओले बारिश और तेज हवा का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में पिछले 4 दिन से मौसम बदल रहा था। यह सिस्टम अब कमजोर पड़ जाएगा, जिससे शुक्रवार को बारिश का अलर्ट नहीं है। कुछ जिलों में बादल जरूर छा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।